बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कोई बेबी फ्रॉक नहीं बनाएंगे बल्कि बेबी बॉय के लिए मैं ड्रेस रेडी कर रही हूँ। इसका बहुत ही यूनिक सा आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चूँकि समर में कोशिश होती है जितने भी बच्चे अच्छे कपड़े पहन ले, लेकिन जब तक सिंपल सूट घर के सिले ना पहने तो बच्चे कंफर्ट नहीं होते हैं। तो लॉन के कॉटन के ड्रेसेस घर में स्टिच कर लिया करें और उसको खूबसूरत तरीके से आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ये आप लोगों को आइडियाज़ देने के लिए हम बैठे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ मिल सकें। और हाँ, अगर आप हमसे अपने बच्चों के कस्टमाइज्ड ड्रेस बनवाना चाहते हैं बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आपने डिज़ाइन सेलेक्ट करना होगा, फैब्रिक सेलेक्ट करना होगा। तो हम आपको कस्टमाइड आपकी मेजरमेंट के मुताबिक जो आप पिक्चर सेंड करेंगे उसके मुताबिक डिज़ाइन रेडी करके दे सकते हैं। और अगर आप खुद सिलाई करते हैं बहुत अच्छी बात है, तो आप इस आइडिया से फ़ायदा उठा के अपनी बच्चों के घर पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्रेस रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने इसको एक सिंपल सिलाई लगाई है। तो इसमें जो मैंने धागा यूज़ किया है वो रेशमी धागा यूज़ किया है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। उसमें ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, जो हमारी बिगनर्स होती हैं वो जब घर पर बनाती हैं तो उनसे सफाई नहीं आती है। तो उसको सफाई देने के लिए आपने क्या करना होता है कि जब इसका धागा स्टार्ट करना है या एंड करना है तो उनके दोनों धागे जो होती हैं, रेशमी धागा भी और सादा धागा भी, इसको नीचे की तरफ निकालना होता है। तो ये सिंपल सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। आप अपने बच्चों को ज़रूर ये पहनाएं। बहुत ही लाइट सा और ख़ूबसूरत सा और यूनिक सा ये डिज़ाइन बन जाएगा। जब आप अपने बच्चे को पहनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल वाली। तो इस तरह से आप अगर खुद सिलाई करती हैं तो सिलाइयाँ लगा लें। तो अगर आपकी सिलाई लगाते हुए रेशमी धागा यूज़ करते हुए ये मसला आता है कि धागा बार बार टूट जाता है या ख़राब होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका हल भी मैं आप लोगों के साथ अलग से शेयर कर दूँगी। तो ये आप देख रहे हैं धागा मैं किस तरीके से काट रही हूँ। रेशमी धागे को हमने नीचे की तरफ ले जाना है और नीचे करके तकरीबन 1/2 इंच या 1 इंच तक हमने एक्स्ट्रा करके इसको कट करना है। मैंने चूँकि इसके ऊपर मज़ीद थोड़ी बीड्स लगाने हैं इसलिए इसको गिरा नहीं लगा रही हूँ। अगर आप इस तरह से सिंपल सिलाइयाँ लगाएंगे तो इसको नीचे से ज़्यादा धागा काट के तो आप इसको गिरा नीचे लगा देंगे तो आपका ये धागा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नीचे टाइट हो जाएगा और कभी भी नहीं खुलेगा। ये देखिए, इस तरह से आपने दोनों धागे नीचे की तरफ ले जाते हुए इसको कट करने हैं। तो ये देखें 3 सिलाइयाँ मैंने इसकी लगा रही हैं। सिर्फ कफ के ऊपर मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ। अब यही मैं फिर बैन पे लगा दूँगी, यही मैं पट्टी पे बनाऊँगी। अब ये बीड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, हमारे दर्जी रात इसको कोका भी कहते हैं, नाकदा कोका, डट्टा रतोका आपने सुना होगा। तो ये वही कोका है, लेकिन वो नग का होता है, लेकिन ये वो कोका नहीं है, ये उसी शेप में एक है। इसके नीचे 4 नोक बनी हुई हैं। तो आप इजीली इसको हाथ की मदद से ही इस तरह से प्रेस करके तो बुकरम के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। ज़ोर से आप इस तरह से दबाएंगे तो इसकी चारों नोक अंदर चली जाएंगी। अंदर अच्छे से एडजस्ट करने के बाद ये देखें, इस तरह से आपने एडजस्ट करना है। आयज़ा मेरी गोद में है, तो मेरी छोटी सी बेटी है 6 माह की, जिसको लेके मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही होती हूँ, तो वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। अगर आपको थोड़ी डिस्टर्बन हो रही हो तो उसके लिए माजरत। तो ये देखें, इस तरह से अब हमने ये जो पिन्ने थी इनको बिठा देना है। बिठाने के बाद अपनी कैंची की मदद से आपने इस तरह से इसको ज़ोर से दबाना है तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी। ये देखें, नहीं ये चुभेंगी आपके बेबी को और ना ही ये बाहर निकलेंगी। तो इसी तरह से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और जहाँ से आपने लाइंस को एंड किया था, इस पूरे में ये पिन्स एडजस्ट कर लेनी है। कोका कह सकते हैं, आपको ये इजीली मार्केट से मिल जाएंगी, लेसेस की शॉप से या फिर किसी भी टेलर शॉप से आपको ये इजीली मिल सकती हैं। लेकिन मैं इसको बीड्स कहूँगी, जेंट्स बीड्स कह सकते हैं, आप कोका कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है नाखून की मदद से। इस तरह से सारे इसके अंदर एक एक करके मैं डाल रही हूँ, इसलिए मैंने इसको नीचे गिरा नहीं लगाई थी। अगर आपने ये बीड्स नहीं लगाने हैं तो आप नीचे ज़रूर गिरा लगाइएगा, वरना आपका जो रेशमी धागा होता है वो ऊपर निकल आएगा। ये देखिए, सारे बीड्स मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब सारे बीड्स को हमने इस तरह से हाथ के नाखून की मदद से, अंगूठे की मदद से इस तरह से प्रेस करते जाना है। बी केयरफुली, ताकि आपके हैंड में भी ये ना लगे। तो इसको दबा देना है। वैसे इजीली आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होगा। तो ये देखें, इस तरह से आपने पूरे बीड्स को दबाते जाना है और इसकी सारी पिन्स नीचे की तरफ अच्छे से बिठा देनी है, जिस तरह से मैं आपके सामने बिठा रही हूँ।
तो बिठाने के बाद आप सीज़र की मदद से आप इस तरह से इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे अच्छे से, तो इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत सी आ जाएगी और ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको कफ पे लगा के दिखाया है, इस तरह से आप पूरे ड्रेस के ऊपर बना सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को पूरे ड्रेस की फाइनल लुक दिखाऊंगी, अगर आपको पसंद आना है तो आपने फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलिए ये है जी कंप्लीट और फाइनल सी लुक हमारे ड्रेस की। हमने पट्टी के ऊपर भी लगा दी हैं, बैन के ऊपर भी लगाए हैं और कफ पे के ऊपर भी लगाए हैं। बहुत ही सादा सा और यूनिक सा आपके बेबी का ड्रेस रेडी हो गया। आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। अगर इस तरह से ड्रेसेस हमसे बनवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।